मायावती जी की एंट्री जो है, अरे आशीष जी वापस आ जाइए पड़ोस से सर, वापस आ जाइए सर, यहीं रह देते हैं। नीरज जी, मायावती की जो एंट्री हो रही है 10 जो सीटों पर, उसको किस तरीके से देखते हैं कि अगर, क्योंकि पिछले आंकड़े जो बता रहे हैं 2019 से अब तक विधानसभा की 4 सीटें और लोकसभा की 1 सीट पर मायावती ने, यहां पर मायावती की जो पार्टी उसने चुनाव लड़ा है, और उसमें फायदे की बात करें तो 3 बार बीजेपी को और 2 बार समाजवादी पार्टी को फायदा मिला है मायावती की एंट्री की वजह से। इस बार क्या कुछ समीकरण बिगाड़ पाएंगे मायावती, या फिर केवल एक खामखा की एक चुनाव लड़ने के लिए उतर रही हैं? नहीं, ये तो कि उनकी पार्टी का अनुराग जी अपना इंटरनल मामला है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उनकी एंट्री होगी तो चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या भारतीय जनता पार्टी हो, नुकसान दोनों को होगा। दोनों ही दलों को अपने वोटरों को साधने की और अपने वोटरों के नजदीक पहुंचने की आवश्यकता होगी। अगर वो इधर उधर भटकते हैं तो वो वोटर गुमराह हो जाएगा, और कोशिश दोनों ही राजनीतिक दलों को ये करनी होगी कि हमारा वोटर जो लोकसभा में हमारे साथ था, अब वो विधानसभा में भी हमारे साथ रहे और वो भटके नहीं। अगर वो भटकता है तो निश्चित रूप से तीसरी तरफ जाएगा। तो जो झगड़ा है दोनों पार्टियों का, जो राजनीतिक मुद्दे हैं, उन पे कहीं तीसरा व्यक्ति फायदा ना उठा ले, इस पर भी ध्यान रखना होगा। हालांकि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में बात आई थी, उस दौरान में चूंकि संघ उतनी मजबूत तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं लड़ा था, और इस बात को संघ ने भी स्वीकारा और भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वीकारा है। लेकिन अब चूंकि संघ अपने मुद्दों को, अपनी बातों को, अपने सरकार के कामों को लेकर जो है गांव, पंचायत और गली तक जा रहा है, और हर छोटे बड़े वोटर से मिल रहा है, और उनके लिए योजनाओं भी, जिस तरह से अभी मंथन चल रहा था और भी चीजें हो रही थी, उस पर लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से उस पर भी बहुत सारी चीजें देखी जा सकती हैं। और महंगाई, बेरोजगारी, और सबसे बड़ी चीज जो युवा परेशान है इस समय बेरोजगारी से, वो आपको देखना होगा। तीसरी एक अच्छी महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन निश्चित रूप से उपचुनाव जो होते हैं वो सत्ता पक्ष के माने जाते हैं, ऐसा बहुत सारे जानकारों का भी मानना है, और बहुत सारी बार ऐसे रिजल्ट भी देखने को मिले हैं। और उसी तरह से मुझे लगता है कि जनता विकास की ओर बढ़ना चाहेगी, और जिसकी सत्ता होती है उससे जुड़ना चाहती है। तो बहुत सारे उपचुनाव जिसमें हम देख भी चुके हैं, तो वो जनता निश्चित रूप से सरकार से जुड़ना चाहेगी, और सरकार के पास भी अभी अपना समय है कि वो जनता तक अपने अच्छे काम और तमाम मैसेज भिजवा सके, और जनता के मन की बात को पढ़ सके और जनता की मदद कर सके। जी अनुराग जी। ठीक, आशीष जी।